हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखो इसकी साधारणतः परिभाषा ये है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वाक्यों में ये शब्द पीछे लगा हुआ नहीं होता है तो फिर भी वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि उसको क्या होता है कि उसकी परिभाषा जो होती है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की परिभाषा जो होती है अलग अलग तरीकों से सिखाई जाती है। जैसे छोटी छोटी क्लासों में ये शब्द लिखा दिए जाते हैं, इन शब्दों से केवल टेंस की पहचान होती है। ठीक है, लेकिन किस कुछ कुछ सेंटेंसों में ये शब्द नहीं लिखा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसमें आ रहा है ये शब्द, नहीं आ रहा है, तो फिर भी ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी होना। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस, और टेंस का मतलब क्या होता है, एक्शन। क्या होता है, एक्शन। यानी कि जो भी एक्शन होगा वो वर्तमान में जारी होना चाहिए। जो भी एक्शन होगा वो वर्तमान में जारी होना चाहिए। अब ये वर्तमान में जारी होना भी दो तरीके से होता है। जैसे एक तो बोलने के समय पर जारी रहने वाला कोई काम है जो बोलने के समय पर जारी है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में आएगा। और जो बोलने के समय जारी ना रहने वाला वो भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में आएगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो बोलने के समय ये सेंटेंस जारी है। ठीक है, जैसे मेरा मित्र आजकल क्रिकेट खेल रहा है, तो इस टाइम तो नहीं खेल रहा है ना, यानी कि बोलने के समय क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वैसे क्रिकेट खेल रहा है आजकल, उसकी लाइफ क्या चल रही है, क्रिकेट खेलने में चल रही है। वह इन दिनों कोचिंग जा रहा है। ठीक है, वह इन दिनों में कोचिंग जा रहा है, तो इस टाइम तो नहीं जा रहा होगा, इन दिनों कोचिंग जा रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो इस श्रेणी में आएगा कि बोलने के समय जारी ना रहने वाला। मेरा मित्र आजकल क्रिकेट खेल रहा है, ये भी सेंटेंस में आएगा बोलने के समय जारी ना रहने वाला। ये तीनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं वो इस समय आएंगे बोलने के समय जारी होने वाला। ये देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तुम पढ़ रहे हो, तुम इस टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, बोलने के समय। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है। लेकिन ये सेंटेंस कंटिन्यूअस कैसे हुआ, क्योंकि मैं बोलने के समय ये सेंटेंस कहता है जारी है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ यानी बोल रहा हूँ और खड़ा भी हुआ हूँ, तो यहाँ खड़े होने का काम कहता है जारी है, वर्तमान में है। तो ये सेंटेंस किसकी श्रेणी में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में आएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वर्ड लिखाए थे, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ड लिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। देखो, ये तो मैंने समझा दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये इज एक वचन कर्ता के साथ लगाई जाती है, आर बहुवचन कर्ता के साथ लगाया जाता है, और एम जो है ये केवल और केवल मैं कर्ता के साथ लगाया जाता है बस। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ये इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों आती है, इसका भी कारण है, इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। अब इसमें देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब कहाँ होती है, इज आर एम के बाद में होती है, यही वर्ब होती है, टीच, टी ई ए सी एच आई एन, टीचिंग यू, खत्म। ठीक है, दूसरे वाले को करेंगे, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। देखो इसमें रहा है, रही है, नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, लेकिन ये बोलने के समय जारी है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसको भी हम इसी फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। आई एम स्टैंडिंग, स्टैंडिंग हियर। ठीक है, वह आजकल क्रिकेट खेल रहा है, सब्जेक्ट ही
ही के साथ भी एक वचन होता है, उसके साथ इज। खेलना की प्ले, इसमें आईएनजी, प्लेइंग, क्रिकेट, आजकल की, नाउअडेज, नाउअडेज, ठीक है, फुल स्टॉप। इसको करेंगे यू, ये बहुवचन है तो इसमें आर, पढ़ना की रीडिंग, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इस आर एम क्यों आती है, कैसे आती है, कैसे आती है, इसको हम अगली वीडियो में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।